गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज कंजक्शंस। जैसे मैं आपसे कहूं कि राम और श्याम भाई है, ये मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको इंग्लिश एक्सप्लेन करके अगर मैं कहूं राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, फिर मैं यहाँ पर फिर उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया है कि राम और जो श्याम है वो ब्रदर्स है। इसमें ये जो एंड जो वर्ड है वो इस सेंटेंस को एक दूसरे को राम और श्याम को कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो भी ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को, नाउन को, वर्ब को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उनको हम कंजक्शंस बोलते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स है, इसमें दोनों सेम चीज के बारे में बताया गया है, और जहां सेम चीज के बारे में बताया जाए वहां पर हम एंड का यूज करते हैं। अगेन एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको कि दिया is honest and kind। अब देखो इसमें है दिया इज ऑनेस्ट एंड काइंड। इन दिस सेंटेंस द क्वालिटीज ऑफ दिया आर ऑल गुड। इसमें सारी अच्छी क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। किसकी? दिया के बारे में। ऑनेस्ट भी है और काइंड भी है, वो बहुत ज्यादा ईमानदार भी है और अच्छी भी है। दोनों सेम चीजों को बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने एंड का यूज किया है। वहीं अगर हम दूसरा एक देखें कि सीता इज tall but her sister is short। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो लिखा सीता इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट। इसमें दो कॉन्ट्रास्ट चीज एक ही सेंटेंस में, कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट चीजें बताई जा रही है कि सीता है वो लंबी है लेकिन उसकी बहन उससे छोटी है। देखो यहाँ पर हिंदी में जब मैंने बोला तो लेकिन वर्ड आया, उसी तरीके से इंग्लिश में जब मैं पढ़ूंगी सीता इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट, तो इसमें जो वर्ड है इस वाले सेंटेंस में ये ऑपोजिट चीज को बता रहा है, सेम चीज सेम सेंटेंस में। अब देखो इसी सेंटेंस में ये देखो दो तीन सेंटेंस मैंने लिखे, यहाँ पर मैंने एंड का यूज किया, यहाँ बट का यूज किया, लेकिन ये एंड बट इन दोनों तीनों सेंटेंसेस में से एंड और बट एक दूसरे के साथ सेंटेंस में कनेक्ट कर ही रहा है दो लोगों को या सिंगल पर्सन को दो अलग अलग क्वालिटीज के साथ। नेक्स्ट में लिखती हूं माई all students are good because they are hard working। ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ लिखा माई ऑल स्टूडेंट्स आर गुड बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग। मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो सारे ही मेहनती है, सारे ही हार्ड वर्किंग है। इन दिस सेंटेंस बिकॉज इज कनेक्टिंग दिस सेंटेंस विथ ईच अदर। तो इसमें एक रीजन हमें मिल रहा है। बिकॉज हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम किसी को किसी चीज का रीजन देते हैं। तो यहाँ मैंने कहा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं बिकॉज क्योंकि वो सारे मेहनती है, वो सारे हार्ड वर्किंग है। ठीक है, इन सारे सेंटेंसेस को, एग्जाम्पल्स को पहले आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करना। देन आफ्टर नोट डाउनिंग दीज ऑल एग्जाम्पल्स आप लोगों को ये डेफिनेशन लिखनी है कि जैसे द वर्ड्स सच सम अदर कंजक्शंस, जैसे हमने पढ़ा कि एंड, बट, बिकॉज, ये कंजक्शंस है, उसी तरीके से कुछ और कंजक्शंस भी होते हैं सच एज वाइल, ऑल्दो, व्हेन एंड सिंस, ये भी कंजक्शंस है। जैसे वाइल एंड व्हेन जो कंजक्शंस है वो हमेशा टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। जब भी हम किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हो तब हम लोग वाइल या व्हेन को यूज करते हैं। वाइल हम तब यूज करते हैं जब कोई एक चीज हो रही है, उसके साथ साथ दूसरी
दूसरी चीज भी हो रही है। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, while the aunt was looking for food, the grasshopper was singing। जब आंट अपने फूड के लिए सर्च कर रही थी उस टाइम पर जो ग्रास होपर था वो सिंगिंग में व्यस्त था। तो देखो एक साथ दो सेंटेंसेस है, लेकिन हालांकि ये जो वाइल है वो स्टार्टिंग में है, लेकिन वो इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट भी कर रहा है। तो ये हम लोगों को इजीली अंडरस्टूड है कि वाइल और व्हेन जो है वो किसी भी टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है ऑल्दो द आंट वांट द ग्रास होपर इट डिड नॉट केयर द स्टोर एनी फूड। देखो इसमें बता रखा है कि हालांकि आंट ने ग्रास होपर को वॉर्न किया था, मतलब उसको चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी ग्रास होपर उस चीज के लिए कुछ भी कंसर्न नहीं हुआ था। जैसे ये आल्दो है, ये ऑल्दो जो वर्ड है, जो कंजक्शन है वो स्टार्टिंग में यूज होता है, लेकिन हम ऑल्दो कंजक्शन को मिडल में भी यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से दो सेंटेंसेस को, दो वर्ब को, दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए। और जो सिंस वर्ड है वो भी हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हम बताएं कि क्यों कोई चीज हुई है, कहां पर कैसे क्यों कोई चीज हुई है, उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आपके जो ये नोट दिया हुआ है इसको आप जब बोर्ड पे मैंने जो कराया उसके साथ एग्जाम्पल और डेफिनेशन के तुरंत बाद पहले इसको आप नोट डाउन करेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे कंजक्शंस, कंजक्शंस के बाद जो बोर्ड पे मैंने एग्जाम्पल्स करवाए हैं उनको लिखेंगे, फिर जो डेफिनेशन लिखवाई है उनको लिखेंगे। देन आपको ये जो नोट है वो पूरा वाइल से लेकर बिकॉज एंड फॉर तक नोट डाउन करना है। देन आप लोगों को आपका आज का होमवर्क इसके साथ ये भी है कि आपको जो टाइम टू वर्क जो आपकी एक्सरसाइज है उसको खुद आप सॉल्व करना। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है फिर आप मुझसे आपके डाउट्स पूछ सकते हैं।